दोस्तों, स्टॉक मार्केट में छोटी कंपनियों को आइडेंटिफाई करना और उसमें इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है क्योंकि रिस्क तो हर कोई लेना चाहता है। लेकिन रिस्क के साथ में जब स्टॉक में करेक्शन होता है तो कहीं ना कहीं उसको हैंडल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और कहा भी जाता है जितना ज़्यादा आप रिस्क लोगे उतना ज़्यादा आपको रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन रिस्क लेना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। तो आज हम एक बहुत ही छोटी कंपनी है जिसके बिजनेस को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो पूरी तरह से एजुकेशन पर्पस के लिए, किसी भी तरह से कोई रिकमेंडेशन आपको मैं नहीं दे रहा हूँ। और अगर हम मार्केट के बारे में बात करें तो आज के दिन में निफ्टी इंडेक्स में क्या कुछ हमें अप एंड डाउन देखने को मिला है, ये आपको स्टॉक मार्केट समझने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। आप देखोगे निफ्टी में एक टाइम पे काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली, लेकिन क्या हुआ, प्रॉफिट बुकिंग हमें उसी के साथ लगभग आप देखोगे 12 बजे के बाद देखने को मिल गई। लेकिन उसी के साथ मार्केट में रिकवरी होती है और जो लोग ये सोचते हैं कि मार्केट में और ज़्यादा करेक्शन होगा, वहीं से लोग धोखा खा जाते हैं और मार्केट में रिकवरी हो जाती है। तो ये जो मार्केट की वॉलीटिलिटी होती है ना, इसी को जो लोग हैंडल कर जाते हैं वो मार्केट में अच्छी तरीके से अपने आप को स्टेबिलिटी दे पाते हैं। फिर दोस्तों, अगर हम बात करते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशन का डेटा का, तो आज के दिन में फॉरेन इंस्टीट्यूशन का जो डेटा था वो काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। लगभग 1285 करोड़ की इन्होंने यहाँ पे बाइंग करी है। उसके अगेंस्ट में डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने भी 605 करोड़ की यहाँ पे बाइंग करी है। हालांकि अगर हम पिछले 5-6 दिन का डेटा देखते हैं तो एक दिन 6 दिसंबर को ही एफआईएस की यहाँ पे सेलिंग देखने को मिली है। बाकी दिन हमें लगातार यहाँ पर बाइंग देखने को मिली है। हालांकि अगर हम क्रिसमस की बात करते हैं तो इस टाइम पे हमें सेंटा क्लॉज रैली देखने को मिलती है। मैक्सिमम जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं वो 20 तारीख के बाद हमें यहाँ पे छुट्टियों में जाते हुए दिखते हैं। तो बहुत ज़्यादा इनकी तरफ से यहाँ पर सेलिंग देखने को नहीं मिलती है। बहुत लिमिटेड ही यहाँ पर बाइंग और सेलिंग का हमें वैल्यू देखने को मिल जाता है। तो इसी वजह से जो इंडियन मार्केट है वो हमें एक स्टेबल देखने को मिलता है। बहुत ज़्यादा ना तेज़ी आपको देखने को मिलेगी और ना बहुत ज़्यादा करेक्शन देखने को मिलेगा। तो सेंटा क्लॉज रैली जैसे आप पूछ रहे थे वो यही होती है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पर कंपनी के बारे में। तो देखिए, बिजनेस वाइज अगर हम देखें, रिस्क आपको लेना है, उसमें लिए टाइमिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। टाइमिंग इन द सेंस, कोई भी स्टॉक अगर आपको भागता हुआ दिख रहा है, एकदम टॉप पोजीशन में है, तब आप अगर रिस्क ले रहे हो तो आप थोड़ा गलत कर रहे हो। क्योंकि आपने अगर कंपनी को समझा है तो आपने अपने वॉच लिस्ट में उसको रखा होगा। वो कंपनी अगर थोड़ा करेक्शन में होती है, खासकर छोटी कंपनी है, तो नॉर्मली आपको 40-50% तक का करेक्शन आपको दिखा देगी। लेकिन वो जो सिचुएशन होती है वो टाइम डिसाइड करता है कि आपको कंपनी के बिजनेस पे कितना ज़्यादा भरोसा है। तो जिस कंपनी के बारे में हम बात करने वाले दोस्तों, इसका नाम है इन्फोबीन्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड। हालांकि पहले भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है, लेकिन अभी के टाइम देखोगे तो काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। 5 दिन का चार्ट देखोगे तो ये कंपनी हरे निशान पे ही है, 5% की तेजी है। और उसके अलावा अगर 6 महीने का बात करोगे तो कंपनी हमें हरे निशान पे ही देखने को मिलती है। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो अभी भी इस कंपनी का अगर आप बिजनेस देखोगे तो चार्ट के माध्यम से 47% तक का करेक्शन अभी भी देखने को मिल रहा है। तो अब ये क्वेश्चन आता है, क्या ये कंपनी हमें अपॉर्चुनिटी दे रही है या तो इस कंपनी को हमें अपने सिर्फ वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। तो ये डिसीजन अगर आपको लेना है तो ये डिसीजन आपको मिलेगा दोस्तों, आपको कंपनी के बिजनेस को जानने के बाद। बिजनेस को अगर आप जानते हो, कंपनी क्या करती है, कंपनी आईटी सॉल्यूशन प्रोवाइड कराती है और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता है, क्लाउड डेटा होता है, एक ही प्लेटफॉर्म के नीचे आपको सब कुछ देखने को मिल जाता है। तो ज़्यादातर लोगों को क्या होता है कि लगता है कि कंपनी अगर 40% डाउन है तो क्या हमें इस कंपनी को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए, ये डिसीजन आपको लेना होता है। लेकिन अगर बिजनेस वाइज देखोगे तो इसका सब कुछ आपको बहुत ज़्यादा 5 स्टार देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर हम बात करते हैं प्रमोटर होल्डिंग की, तो इतने टाइम से स्टॉक में करेक्शन है लेकिन प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को अच्छी तरीके से बना के रखा है। 70% से अबव आपको देखने को मिलेगा प्रमोटर होल्डिंग, 73.98% है। वहीं फॉरेन इंस्टीट्यूशन, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन बात करें वो ना के बराबर है, लेकिन पब्लिक होल्डिंग देखेंगे 25.71% आपको देखने को मिलेगा, जिसमें मुकुल महावीर अग्रवाल जैसे बड़े इन्वेस्टर ने अच्छी होल्डिंग बना के रखी है 4.60% की। मतलब अच्छे इन्वेस्टर हैं, बड़े इन्वेस्टर हैं और समझते हैं कि कंपनी का बिजनेस अच्छा है, तो काफ़ी टाइम से उन्होंने कंपनी की होल्डिंग को अपने पास लेके रखा हुआ है। उसके अलावा और भी अगर आप देखोगे इन्वेस्टर्स हैं और बहुत से डीआईएस हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, और जिसमें कोटक महिंद्रा की बात करते हैं 1.03% की होल्डिंग की देखने को मिल जाती है। उसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करते हैं बैलेंस शीट की, तो ये कंपनी आईटी के सेक्टर से बिलोंग करती है। रिजर्व आपको अच्छे देखने मिल जाएंगे 290 करोड़ के। अगर हम बोरिंग की बात करते हैं 25 करोड़ की बोरिंग है, जिसमें लॉन्ग टर्म बोरिंग जीरो है, शॉर्ट टर्म बोरिंग आपको जीरो देखने को मिलेगी। ये कुछ अच्छी चीज़ें हैं जो मैं कंपनी के बारे में बता रहा हूँ।
नेगेटिव चीज़ क्या है अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं तो कंपनी की सेल्स 33 करोड़ की थी पहले 2013 में। डबल डिजिट से ही कंपनी की जो सेल्स है वो आपको 116 करोड़ में 3 डिजिट में आती हुई दिखी। 100 से 200 हुआ, फिर 300 करोड़ तक जाती हुई दिख रही है, 369 381 करोड़ तक जाता हुआ दिख रहा है। प्रॉफिट मार्जिन कंपनी के 18 से 16% तक के हैं। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो हमें 6 करोड़ से 7 हुआ है। उसके बाद कंपनी 30 से 55 करोड़ में गई। नेगेटिव पॉइंट कब आया? 55 से कंपनी का नेट प्रॉफिट लास्ट 2 ईयर्स हमें डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है। 36 करोड़ 22 करोड़, मतलब कंपनी की जो एनुअल परफॉर्मेंस है वो 2 साल से अच्छी देखने को नहीं मिली है। फिर भी प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को बना के रखा हुआ है। कंपनी के रिजर्व लगातार बढ़ रहे हैं, मतलब कंपनी का बिजनेस हो रहा है, पैसे उनके पास आ रहे हैं। डिपेंड करता है आपके ऊपर, कंपनी को आप कितना ज़्यादा ट्रस्ट रखते हो, कंपनी के बिजनेस में कितना ज़्यादा भरोसा करते हो। क्वार्टरली कंपनी के परफॉर्मेंस अगर आप देखते हो तो रेवेन्यू हमें अच्छी तरीके से हर एक क्वार्टर में बढ़ता हुआ दिख रहा है। लास्ट 3 क्वार्टर से कंपनी के रेवेन्यू अच्छे आ रहे हैं, लेकिन कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है, मतलब पैट की बात करें, क्वार्टरली तो अच्छा आ रहा है लेकिन एनुअली हमें कुछ खास परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिल रही है। जैसे लास्ट क्वार्टर की बात करते हैं, कंपनी का पैट बहुत अच्छा था लास्ट क्वार्टर कंपैरिजन में, और लास्ट ईयर की कंपैरिजन करते हैं तो वो भी आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल मैंने इस कंपनी के बारे में क्यों डिस्कस किया? क्योंकि क्वार्टरली कंपनी की परफॉर्मेंस पर अच्छी थी, कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग अच्छे हैं, बिजनेस वाइज कंपनी आईटी इंडस्ट्री में बिलोंग करती है, तो कोई भी कंपनी अगर लगातार बिजनेस आ रहा है, रिजर्व बढ़ रहा है, तो उसका पोटेंशियल देखने को मिलता है कि कंपनी हमें बाउंस बैक करती हुई नजर आ सकती है। एक नेगेटिव चीज़ और है कि कंपनी बहुत ज़्यादा स्मॉल कैप है, तो वॉलेटिलिटी आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, तभी कंपनी में 40% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। बाकी कंपनी में कोई खास नेगेटिव न्यूज़ है नहीं, कुछ नेगेटिव परफॉर्मेंस भी आती हुई दिख रही है। आने वाले टाइम पे कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी ये देखना इंटरेस्टिंग हो सकता है। आपने कंपनी के बारे में अगर पढ़ा हुआ है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर पी की बात करते हैं 31 के पी में ही कंपनी देखने को मिल रही है, इंडस्ट्री पी से कंपेयर करोगे तो 43.5 है, तो वैल्यूएशन के हिसाब से बहुत शानदार है। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉय की बात करें तो कुछ खास आपको देखने को नहीं मिलेंगे। बाकी दोस्तों मेरा एक व्हाट्सएप चैनल भी है जिसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप चाहो तो उसको ज्वाइन कर सकते हो। ड्यूरिंग द मार्केट बहुत से अपडेट होते हैं जो अपने व्हाट्सएप चैनल पे मैं डाल देता हूँ, और क्विक इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, जैसे कॉर्पोरेट एक्शंस होते हैं, बोनस स्प्लिट, कॉर्पोरेट एक्शंस होते हैं, कुछ न्यूज़ आती है, कुछ कंपनी रिलेटेड ऑर्डर आते हुए दिख रहे हैं, सब कुछ अपने व्हाट्सएप चैनल पे आपको देखने को मिलेंगे मेरे। तो जरूर उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हो। मेरे पुराने चैनल पे और अभी के चैनल पे जितने भी वीडियोस हैं सब आपको मेरे फेसबुक चैनल में देखने को मिलते हैं, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो ठीक दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।